हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज से इस चैनल पर बिहार दरोगा मेंस के लिए एक न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। ये प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया है। आज के वीडियो में एडुटेरिया वॉल्यूम 1 का पहला सेट शुरू करेंगे। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है। 1 बाय 1 करके पूरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए पहला सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मेगास्थनीज के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए देखिए, वह पहले सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था, सही है। उसने इंडिका की रचना की, ये भी सही है। उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा, सही है। उसने ग्राम प्रशासन का वर्णन किया है, ये गलत है। उसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग। चालुक्य वंश के संस्थापक जय सिंह। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम पंचम थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कथन पर विचार करें। पहला कथन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, राइट है। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। विनय पिटक में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विनय पिटक में। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तीनों को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध बौद्ध धर्म से है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी में साहित्यिक स्रोत की महत्वपूर्ण भूमिका है, तो ये गलत है। सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक है। दूसरा कथन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, दूसरा सही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध अरबी सिक्के किस शासक ने जारी किए। इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा जारी किया गया। यह चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल था। अगला क्वेश्चन, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र का है। अकबर के समय अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में किया। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है। रामानंद को दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन, हड़प्पा सभ्यता में लोथल गोदीवारा के लिए प्रसिद्ध था, ये सही है। जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगन से मिले हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में यूरोपियों के आने का सही कालानुक्रम है। भारत में सबसे पहले पुर्तगीज आए, इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला एवं क्लाइव के बीच। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारडोली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले के बारडोली तालुके में लगान वृद्धि के खिलाफ आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल में। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से कौन कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिनलिथगो का समय 1936 से 44 था। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आयोजित हुआ। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सबसे पहले अहमदाबाद
मिल हड़ताल 15 मार्च 1918 ईस्वी को हुआ। इसके बाद खेरा आंदोलन जो है 22 मार्च 1918 को हुआ। इसके बाद रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 में, और उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। बंगाल में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है? फैजेंडा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? अगुलहास। अगुलहास हिंद महासागर की गर्म उष्ण कटिबंधीय धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तिलैया डैम, कोनार नदी, ये जो है गलत है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है जो झारखंड में है। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। भीतरकनिका जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है कहाँ अवस्थित है? ओडिशा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ओडिशा में। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क एवं सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क ओडिशा में स्थित है। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, उड़ीसा। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। ऑप्शन बी हो जाएगा, धूपगढ़ी। बाव एल मंडव किस किस को जोड़ती है? लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तुलबुल परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा, A+B। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243D के तहत। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है? तमिलनाडु में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए देखिए, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता, तो ये है। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, ये भी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, ये भी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से उन मूल अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। पहला, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, तो ये जो है दोनों को प्राप्त है। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये दोनों को प्राप्त नहीं है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये भी दोनों को नहीं है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 332 के तहत। ऑप्शन सी होगा अनुच्छेद 332। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद से किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों के एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी बने। ऑप्शन डी हो जाएगा B+C। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में ऑपरेशन फ्लड के प्रणेता कौन हैं? वर्गीज कुरियन। मुद्रा के अवमूल्यन का तात्पर्य है घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करना। निम्न में से कौन सा सूचकांक UNDP द्वारा जारी नहीं किया जाता है? पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यदि RBI द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की जाती है तो निम्न में क्या प्रभाव होगा? मुद्रा आपूर्ति में कमी। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन देखिए, नाबार्ड का गठन 1982 में हुआ था। पहला सही है, नाबार्ड का गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ था। दूसरा, नाबार्ड कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है। विशेष आहरण अधिकार क्या है? IMF की एक मुद्रा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? दाब। दाब जो है ये अदिश राशि है। जूल किसकी इकाई है? जूल कार्य की इकाई है। नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट और भारी जल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन से रंग की पट्टी बाहर की ओर दिखती है? लाल एवं बैंगनी। जब बर्फ पिघलती है तो जब बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित होता है तब उसका आयतन घटता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, आयतन जो है घट जाता है। फ्यूज तार किसका मिश्र धातु है? सीसा एवं टीन का। लघु पतन के खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों में फ्यूज तार लगाए जाते हैं। फ्यूज तार टीन एवं सीसा का मिश्र धातु है।
बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में मुख्यतः अवयव कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है, तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से अधिक होता है, इसलिए ध्वनि की चाल आर्द्र वायु में अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? जर्कोनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। जर्कोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। पौधे के पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? लाल रंग। लाल रंग अपने पथ से सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैंगनी रंग अपने पथ से अधिकतम विचलित होता है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया आनुवांशिक रोग नहीं है, यह रक्त से संबंधित कैंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? टाइफाइड। हैजा एवं टाइफाइड जल जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए ऑप्शन है, विटामिन B1 के कारण बेरी होता है, तो पहला सही है। विटामिन सी के कारण अस्कर्वी, ये भी सही है। विटामिन ए के कारण वर्णांधता, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए से वर्णांधता नहीं होती है। वर्णांधता जो है एक आनुवांशिक रोग है, जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी एवं जीरोपैलेथेमिया रोग होती है। सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन। मिलान करें, यहाँ पर जो है मिलान करने वाला है। प्रतिरोध ओम हो जाएगा। विद्युत प्रवाह जो है एम्पियर। बल जो हो जाएगा न्यूटन, और पावर का वाट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा पार्श्व। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से बड़ा, और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होता है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति नाइट्रेट के रूप में करते हैं। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? m⁻0, l⁻0, t⁻⁻1 होती है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा DNA में नहीं पाया जाता है? यूरासिल, ऑप्शन डी हो जाएगा। यूरासिल RNA में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण, ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल है? पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा, सूडालैंड, ये सभी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील स्थल है। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? O2। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? विटामिन के एवं कैल्शियम रक्त जमने में मदद करता है। एक थाली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्के 2:6:15 के अनुपात में हैं।
यदि थैली में कुल राशि 250 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर इसके बाद मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको बैठ के आप आराम से सॉल्व कीजिए। जो राइट आंसर है इसका वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 90, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 6 गुना है यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या 270 होगा। यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज के बीच का अंतर 255 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। तो इसका मूलधन जो है 90,000 हो जाएगा, ऑप्शन डी 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 160 रुपया में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी? 32 चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। यदि पी क्यू आर गुणोत्तर श्रेणी में है तब लॉग पी लॉग क्यू लॉग आर है। समांतर श्रेणी में 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टा का समतुल्य एकमात्र बट्टा है 24%। 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा? 1024 हो जाएगा, ऑप्शन सी 1024। एक घड़ी को 1140 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है तो इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर 5% का लाभ हो? 1260 रुपया में। दोस्तों अगर आपके पास ये प्रैक्टिस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने देर में करेगा? 24 दिन में करेगा। दो रेलगाड़ी की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? 78 किलोमीटर पर आवर। यदि ए बी वृत्त का व्यास है और एंगल बी ए सी बराबर 30 डिग्री तो एंगल ए डी सी बराबर क्या होगा? 120 डिग्री होगा। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो? 81 मिलीलीटर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीक्वेंस को HVJFV MXV लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, XSROWIVM। यदि तथा क्रमशः असमीकाय 6x + 7 लेस देन इक्वल टू 9x - 2 तथा 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 5x - 12 जहाँ x बिलोंग्स टू n हल समुच्चय है तब समुच्चय A इंटरसेक्शन B है। A इंटरसेक्शन B क्या होगा? 5, 6, 7, 8 सो ऑन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से भिन्न को चुनें। यहाँ पर डिफरेंट कौन सा है, भिन्न कौन है? तो यहाँ पर भिन्न को चुनना है तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 और 4। रमेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी है? 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में है। एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। बताए कि उस तस्वीर वाले पुरुष से औरत का क्या संबंध है? बहन के रूप में, ऑप्शन डी हो जाएगा बहन। ए बी सी डी ई तथा एफ ये कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है ई। ए बी सी डी ई तथा एफ एक कतार में खड़े हैं। बी एफ और डी के बीच में है ई। ए और सी के बीच में है। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है।
सी डी के बगल में खड़ा नहीं है। बताए कि एफ निम्न में से कौन सा जोड़ा के बीच में है। बी और सी के बीच में एक त्रिभुज जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। 3 सेंटीमीटर होगा। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। बताए कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। 31वां स्थान। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ। तमिलनाडु को प्रथम स्थान और इसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत एवं अमेरिका के बीच दूसरी 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। वाशिंगटन डीसी में। पहली 2+2 वार्ता भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी वाशिंगटन में हुई है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में पहला सेट कंप्लीट हो गया। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको वाकई में ये वीडियो अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।